अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आयशा खान है और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़। पाकिस्तान में पहली ट्रांसजेंडर एजुकेशन पॉलिसी का ड्राफ्ट मंजूर हो गया। इससे सिंध के कॉलेजेस और स्कूल में जो दाखिला फॉर्म्स हैं वहां पर मर्द और ख़वातीन के खाने के साथ साथ अब ट्रांसजेंडर के बच्चों का खाना भी शामिल करने पर इत्तफाक किया गया है। वज़ीर तालीम सैयद सरदार शाह की ज़ेर सदारत इजलास मुनक़िद हुआ। उस इजलास में तमाम अहदेदारान भी मौजूद थे, जहाँ पर ये इस पॉलिसी के बारे में बात की गई और पॉलिसी को बाकायदा तौर पर कानूनी हैसियत देने के लिए काबीना से मंजूरी लेने के बाद इस पॉलिसी के तहत अमल दरामद भी किया जाएगा। इससे ख्वाजा सराओं की जितने भी तालीमी मसाइल हैं उनको हल करने के लिए इस पॉलिसी से काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि अब तक उनकी कोई पॉलिसी नहीं मौजूद थी, जिसकी वजह से उनको तालीम हासिल करने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना था। इजलास में आगाही दी गई कि 2023 की मरदमशुमारी के मुताबिक पाकिस्तान में तकरीबन 20,422 ख्वाजा सराओं की तादाद है और अगर हम खुसूसन सिंध की बात करें तो 4,000 से ज़ायद है। अगर हम बात करें यूएसएड की तहकीकात की तो उनकी तहकीकात के मुताबिक तकरीबन 42% ट्रांसजेंडर जो हैं वो पढ़े लिखे नहीं हैं और जबकि 40% ट्रांसजेंडर्स की तालीम तक रसाई भी नहीं है। वज़ीर तालीम ने कहा कि पाकिस्तान में ट्रांसजेंडर अफराद की तालीम के हवाले से कई चैलेंजेस दरपेश हैं। ट्रांसजेंडर अफराद को अक्सर माशरती सतह पर तासुब, बदसलूकी और धुतकार का सामना करना पड़ता है और उनकी तालीम तक रसाई में रुकावट का सबब भी बनता है। सरदार शाह ने कहा कि तालीम के अखराजात पूरा करना उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। आम तौर पर उनको रोज़गार के मौके भी नहीं मिलते। इसके अलावा तालीमी इदारों में उनको हिरासानी के डर की वजह से और इस वजह से वो हिचकिचाहट करते हैं और उनको जो है वो तालीम हासिल करने में मसला होता है। इसलिए उन्होंने कहा है कि ट्रांसजेंडर बच्चों के लिए स्कूल्स में ऐसे सपोर्ट्स के ग्रुप बनाए जाएं ताकि जो है वो समाजी दबाव का मुकाबला कर सकें। उसके अलावा ऐसे बच्चे जो तालीम की तरफ राग़िब होना चाहते हैं उनको और ज़्यादा वो स्कॉलरशिप्स भी देंगे और बल्कि उनकी तालीम में रसाई के लिए उनकी और मदद भी करेंगे। जो भी ट्रांसजेंडर्स जो नुमाया कारकर्दगी दिखाएंगे तालीमी इदारों में उनके लिए वो रोल मॉडल की तरह उनको पेश भी करेंगे। ख्वाजा सराओं की अक्सरियत माशी और माशरती मुश्किलात की वजह से तालीम से महरूम रहती है, जिसकी वजह से उनको काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। गुज़िश्ता साल मैंने एक स्टोरी की थी जिसमें मैंने ट्रांसजेंडर तालिबा अरहादिया से बात की थी, तो उन्होंने अपने सफ़र के बारे में बताया कि किस तरह उनको पहले स्कूल में मुश्किलात का सामना हुआ, उसके बाद उनको यूनिवर्सिटी में एक्सेप्टेंस मिली और अब वो तालीम हासिल कर रही हैं। उन्होंने इस इक़दाम को बहुत सराहा और कहा गवर्नमेंट ने ट्रांसजेंडर एजुकेशन पॉलिसी अप्रूव करी है जो कि एक प्रोसेस में है। तो सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी कि आई वाज अ पार्ट ऑफ इट जब वो कंसल्टेशन ड्राफ्ट हो रही थी एंड देन लेटर ऑन उसमें ये भी था कि इट्स अ माइलस्टोन अचीवमेंट, क्योंकि वी हैव सीन कि जितने एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं वहाँ पे कम्युनिटी के साथ कितने बुरे रवैये होते हैं, डिस्क्रिमिनेशन होती है। आई हैव बीन टू इंस्टीट्यूट वेयर आई हैव नॉट बीन गिवन एडमिशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर एंड मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ एंड आई स्टडी इन ग्रेनिच यूनिवर्सिटी। मेरा बैचलर्स है जिसका मेरा तीसरा साल चल रहा है एंड इट्स अ गुड यूनिवर्सिटी विद सेफ एनवायरनमेंट टू ट्रांस पीपल। मेरे अलावा 5 और ख्वाजा सरा हैं यहाँ पे। सो आई थिंक पॉलिसी जो आ रही है उसका एक ये लार्जर इम्पैक्ट ये होगा कि इंस्टीट्यूट विल नॉट हैव डिस्क्रिमिनेशन, स्टूडेंट विल हैव गुड बिहेवियर्स एंड वी विल सी बेटरमेंट एंड इंक्लूसिवनेस इन द सोसाइटी। इस मुआशरे में हमारे हकूक़ों को बहुत ज़्यादा पामाल किया जाता है। सरकारी ऐलानात भी होते हैं, कोटाज भी डिफ़ाइन होते हैं, मगर उस पर अमल दरामद नहीं किया जाता। मगर बतौर एक ख्वाजा सरा हम अपने मुल्क पाकिस्तान की हुकूमत, चाहे वो कोई भी हुकूमत आए, हम इस बात को के लिए बहुत ज़्यादा खुश आए। वज़ीर तालीम सैयद सरदार शाह का कहना था कि इस पॉलिसी की मदद से नॉन फॉर्मल एजुकेशन सेंटर्स भी हम तालीमी इदारों में कायम कर सकते हैं, जिसकी वजह से ट्रांसजेंडर को जो है और ज़्यादा आसानी होगी। इसके अलावा असातिज़ा की भी तरबियत की जाएगी कि उनको ट्रांसजेंडर के साथ किस तरह से सलूक करना चाहिए और वो उनकी नफ्सियात के बारे में भी उनको आगाही दी जाएगी।